घर्षण का कारण। जब कभी एक वस्तु दूसरी की सतह पर खिसकती है तो प्रत्येक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु के सतह के समांतर घर्षण बल आरोपित हो जाता है। प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल उसकी गति के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोधी बल है तथा कभी भी गति बढ़ने में मदद नहीं करता। चूंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच कार्य करता है, इसलिए यह संपर्क बल है। कमानीदार तुला। कमानीदार तुला एक युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक सर्पिल कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार होता है। कमानी की माप इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त किया जाता है। घर्षण बल की उत्पत्ति संपर्क में आने वाले दोनों पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो दिखने में बहुत चिकने लगते हैं, उसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर घस जाती हैं। जब एक पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ पर गति कराना चाहते हैं तो अनियमितताओं के चलते दोनों पृष्ठ में एक दूसरे के साथ अंतःबंधन से बंध जाने के कारण गति हेतु कुछ बल का प्रयोग करना पड़ता है। चिकने पृष्ठों पर अनियमितताएं अधिक होती हैं, अतः पृष्ठ यदि खुरदुरे हों तो घर्षण बल अधिक होता है। अतः दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। अंतःबंधन के कमजोर या मजबूत होने पर घर्षण में कमी या वृद्धि होगी। जब किसी स्थिर वस्तु पर गति के लिए बल का प्रयोग किया जाता है तो शुरू में ही वस्तु में गति नहीं हो पाती है। कम परिमाण में बल प्रयोग करने पर घर्षण बल द्वारा संतुलित हो जाता है। इस स्थिति के बाद जब वस्तु गति करने के अवस्था में पहुंच जाती है तथा समरूप वेग से गति करती है, उस स्थिति में स्थैतिक घर्षण बल की माप कर सकते हैं। जब वस्तु किसी सतह पर त्वरित गति से सरकना आरंभ करती है, उस समय दोनों के पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। सतहों के बीच घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। हमारे जूते चप्पल के सोल घर्षण के कारण घिस जाते हैं। घरों में उपयोग में लाए जाने वाले बर्तन सफाई के क्रम घिसकर खराब हो जाता है। मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता है। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जब वाहन गति करते हैं तो घर्षण के कारण उनके पहिए गर्म हो जाते हैं। इस कारण से वाहन भी गर्म हो जाते हैं। उन्हें ठंडा करने वाले संयंत्र का उपयोग किया जाता है। अतः घर्षण से अधिक हानि है। वस्तुओं के पृष्ठ में रगड़ के कारण घिसाव होता है। ऊष्मा उत्पन्न होने से अधिक यांत्रिक ऊर्जा का व्यय होता है। पृथ्वी पर चलना घर्षण के कारण ही हो पाता है। चिकनी एवं गीली भूमि में चलना कठिन होता है। घर्षण के कारण ही वाहनों में गति संभव है। वाहनों के दिशा परिवर्तन में घर्षण सहायक होते हैं। श्यामपट्ट पर या कागजों पर लिखना श्यामपट्ट एवं चौक के बीच या कागज एवं कलम के नीब के बीच घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। इस प्रकार घर्षण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। घर्षण जहां हानिकारक है, वहीं अत्यंत लाभकारी भी है। घर्षण बढ़ाना या घटाना। बॉल बेयरिंग के प्रयोग से भी घर्षण को कम किया जाता है। इससे रोलिंग घर्षण कम होता है। सतहों को चिकना करने से, स्नेहक का प्रयोग करने से एवं वस्तु के आकार को विशेष प्रकार से डिजाइन करने से घर्षण का मान घटता है। जूतों की सोल में खांचे का प्रयोग क्यों किया जाता है?
खांच फर्श से बेहतर पकड़ बनाते हैं, जिस कारण से चलने में सुरक्षा होती है। इस प्रकार वाहनों के टायर खांचेदार होते हैं, जिससे सड़क में उनकी पकड़ बढ़ जाती है। अतः घर्षण बल भी बढ़ जाता है। घर्षण बल को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तरल घर्षण। वायु एवं द्रव को तरल पदार्थ कहा जाता है। सिर्फ ठोस पदार्थ के पृष्ठों के बीच ही घर्षण नहीं लगता, तरल पदार्थों के सतह भी घर्षण लगाते हैं। तरल पदार्थों में गति करने वाले पदार्थों के पृष्ठ पर तरल पदार्थ द्वारा घर्षण बल आरोपित किया जाता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में घर्षण बल का नाम अधिक होता है।